खालिद इब्न अल-वलीद, वो नाम जिसे तारीख कभी फरामोश नहीं कर सकती। एक ऐसा सिपह सालार जिसने मैदाने जंग में वो कारनामे अंजाम दिए जिन्हें आज भी दुनिया के अजीम तरीन फौजी जहन मानते हैं। एक ऐसा मुजाहिद जिसने इस्लाम के खिलाफ तलवार उठाई, मगर जब हक को पहचाना तो इसी तलवार को इस्लाम की हिफाजत के लिए वक़फ कर दिया। वो शख्स जिसे खुद नबी करीम ने सैफ अल्लाह यानी अल्लाह की तलवार का लक़ब दिया, और वो लम्हा जब एक जंग में उसके हाथ से एक के बाद एक नौ तलवारें टूट गईं, मगर उसका अज़्म न टूटा। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इस अजीम जर्नील की पूरी दास्तान, इसकी बहादुरी, उसकी हिकमत अमली और वो राज जो उसे तारीख का नाकाबिले शाइस्ता कमांडर बनाते हैं। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक सबक है। खालिद इब्न अल-वलीद की जिंदगी तारीखी इस्लाम का एक ऐसा दरख्शां बाब है जिसमें बहादुरी, हिकमत अमली, ईमान की ताकत और हैरत अंगेज फतूहात की दास्तानें शामिल हैं। खालिद इब्न अल-वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु की पैदाइश तकरीबन 592 ईस्वी में मक्का मुकरमा में कुरैश के मुअज़्ज़ज़ कबीले बनु मखज़ूम में हुई। आपके वालिद वलीद बिन मुगीरा मक्का के एक बासर सरदार थे और बचपन से ही खालिद इब्न अल-वलीद को घड़सवारी, तलवारबाजी और जंगी हिकमत अमली की तरबियत दी गई, जिसने आगे चलकर उन्हें एक अजीम सिपह सालार बनाया। आगाज में खालिद बिन अल-वलीद इस्लाम के सख्त मुखालिफ थे और उन्होंने कई अहम जंगों में कुरैश की तरफ से हिस्सा लिया, जिनमें ग़ज़वा अहद खास तौर पर काबिल जिक्र है, जहां उनकी जंगी चाल ने मुसलमानों को वक्ती नुकसान पहुंचाया। लेकिन ये वो वक्त था जब अभी उनके दिल में इस्लाम की रोशनी दाखिल नहीं हुई थी। वक्त गुजरता गया और नबी करीम की सच्चाई और इस्लाम की कुव्वत दिन बदन वाज़ेह होती, यहाँ तक कि सुलह हदीबिया के बाद खालिद इब्न अल-वलीद के दिल में इस्लाम के लिए झुकाव पैदा हुआ और उन्होंने संजीदगी से गौर करना शुरू किया कि आखिर ये दीन क्यों तेजी से फैल रहा है। आखिरकार 628 ईस्वी में खालिद बिन अल-वलीद ने मक्का छोड़ा और मदीना मनूरा जाकर नबी करीम के हाथ पर इस्लाम कबूल कर लिया। इनके इस्लाम लाने पर नबी करीम ने फरमाया कि खालिद जैसा ज़हीन शख्स इस्लाम से दूर नहीं रह सकता था, और इसी वक्त उन्हें सैफ अल्लाह यानी अल्लाह की तलवार का लक़ब अता किया गया। इस्लाम कबूल करने के बाद खालिद बिन अल-वलीद ने अपनी पूरी जिंदगी इस्लाम के लिए वाक़फ़ कर दी, और वही शख्स जो कभी इस्लाम के खिलाफ तलवार उठाता था अब इस्लाम का सबसे बड़ा मुहाफ़िज़ बन गया। ग़ज़वा मौता में जब मुसलमान लश्कर मुश्किल में था तो खालिद बिन अल-वलीद ने कमान संभाली और अपनी गैर मामूली हिकमत अमली से दुश्मन को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। हालांकि मुसलमान तादाद में बहुत कम थे, इस जंग में उनकी बहादुरी और क़ियादत ने इन्हें हमेशा के लिए एक अजीम जनरल बना दिया। फतह मक्का के मौका पर भी खालिद इब्न अल-वलीद ने अहम किरदार अदा किया, और बाद इज़ा ग़ज़वा हनीन और दीगर मार्कों में अपनी महारत का लोहा मनवाया। नबी करीम के विसाल के बाद जब अरब में इर्तिदाद की लहरें उठें तो खलीफा अव्वल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने खालिद बिन अल-वलीद को उन बगावतों को कुचलने के लिए मुकर्रर किया, और उन्होंने जंग यमामा समेत कई अहम मार्कों में फतेह हासिल करके इस्लामी रियासत को मुस्तहकम किया। इसके बाद खालिद बिन अल-वलीद को फारिस और रोम की अजीम सल्तनतों के खिलाफ मुहिमात में भेजा गया, जहां उन्होंने अपनी गैर मामूली जंगी हिकमत अमली से दुश्मनों को हैरान कर दिया। इराक में उन्होंने फारसी फौजों को शिकस्त दी और फिर शाम की तरफ रुख किया, जहां रूमी सल्तनत के खिलाफ तारीखी फतूहात हासिल की। जंग यरमौक उनकी सबसे बड़ी कामयाबियों में से एक थी, जहां उन्होंने एक बड़ी रोमी फौज को शिकस्त देकर इस्लामी तारीख का रख बदल दिया। इस जंग में खालिद बिन अल-वलीद की क़ियादत, फौज की तरतीब और मैदान जंग में फौरी फैसले करने सलाहियत आज भी दुनिया भर के फौजी माहिरीन के लिए एक मिसाल है। इनकी जिंदगी का एक हैरत अंगेज पहलू ये भी है कि उन्होंने दर्जनों जंगें लड़े, मगर उनकी मौत मैदान जंग में नहीं बल्कि बिस्तर पर हुई। उन्होंने खुद अफसोस का इज़हार किया कि मैंने इतनी जंगें लड़े मगर शहादत नसीब न हुई। 6 ईस्वी के करीब इनका इंतकाल हुआ, लेकिन उनका नाम तारीख में हमेशा जिंदा रहा। खालिद इब्न अल-वलीद सिर्फ एक जंगजू नहीं थे, बल्कि एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने सच्चाई को पहचान कर अपनी जिंदगी का रख बदल लिया। खालिद इब्न अल-वलीद की जिंदगी हमें ये सिखाती है कि असल ताकत सिर्फ तलवार में नहीं बल्कि ईमान, हिकमत और अज़्म में होती है। 9 तलवारें टूट गईं मगर उनका हौसला न टूटा। दुश्मन बदलते रहे मगर उनकी बहादुरी कायम रही, और वक्त गुजर गया मगर उनका नाम आज भी जिंदा है।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको ऐसी मज़ीद तारीखी और सबक आमोज़ वीडियोज़ मिलती रहें। अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आप अगली वीडियो किस मौजू पर देखना चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।